नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा दोस्तों, जो हम इस वीडियो में बातें करने वाले हैं वो है दोस्तों आपका ग्रुप डी का सिलेबस। यानी ग्रुप डी के सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है उसके बारे में, यानी जो टॉपिक हटाए गए हैं उनके बारे में। क्योंकि दोस्तों ग्रुप डी से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हटा दिए गए हैं, और ग्रुप डी से नहीं, एनसीईआरटी बेस्ड जो आपका साइंस है उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हटा दिए गए हैं। और आपको पता है दोस्तों, 10th लेवल का जो साइंस है वो आपका ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, इन सभी में पूछा जाता है। तो इन टॉपिकों को आपको खासकर याद रखना है दोस्तों, देखना है कि कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, और जो टॉपिक हटाए गए उनमें भी कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना ज़रूरी है, ताकि आपको आगे चलकर किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जिनसे पूरी साइंस कंप्लीट होती है, पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट होती है, पूरी बायोलॉजी कंप्लीट होती है, तो उन्हें तो हम हटा ही नहीं सकते। बेशक उन्होंने हटा दिया है, लेकिन फिर भी हमें उन्हें पढ़ना है। क्यों? ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है आपका रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया का जो टॉपिक है उससे केवल ऐसा नहीं है रासायनिक अभिक्रिया में ही कोई चैप्टर बने, भाई अलग से भी तो बन सकता है, किसी और चैप्टर में भी मिला हुआ हो। जैसे कि रासायनिक फार्मूले होते हैं, तो रासायनिक फार्मूले जो होते हैं, जैसे आपका मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला ऐसा थोड़ी ही है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला है वो तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि टॉपिक से है। लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। यानी दोस्तों आपको जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो नहीं पढ़ना है, उसका उपयोग वहाँ पर कहाँ कहाँ पर किया जाता है, इस प्रकार से ये आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन आपको लगेगा कैसा कि ये तो कैल्शियम फार्मूले होते हैं उनसे रिलेटेड है। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई डिजीज वाला चैप्टर है, तो आपको पता है कि जैसा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे कि लीवर जो है, लीवर में जो पीलिया होता है वो किसकी वजह से होता है, जीवाणु की वजह से, वायरस की वजह से, या प्रोटोजोआ, किसकी वजह से होता है। तो ये तो हुआ रोग का प्रश्न। लेकिन अब जाओगे जैसे ही आप पाचन वाले, जैसे आपका पाचन वाला चैप्टर है, पाचन वाला, वहाँ पर जाओगे और आपसे पूछ ले विटामिन वाला टॉपिक है, जैसे विटामिन में आप जाओगे कि किस कमी से, किस विटामिन की कमी से जो है आपका रतौंधी रोग होता है। तो ये तो विटामिन का चैप्टर हुआ, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ, ये रोग से थोड़ा ही है। लेकिन आपको लगेगा कैसा कि सर ये तो रोग से रिलेटेड था, डिजीज वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड था। तो इसी प्रकार से दोस्तों कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। और दोस्तों अगर आप इन टॉपिकों को छोड़ते हो तो इनसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि दोस्तों जो समय आप इन चैप्टरों के लिए दोगे उससे अच्छा है आप किसी और चैप्टर को समय दें, ताकि आपका सिलेबस समय पर कंप्लीट हो सके, आपकी साइंस जो है समय पर कंप्लीट हो सके। तो साइंस में कुछ ऐसा बदलाव इन्होंने किया है, कुछ टॉपिक वो हटाए हैं जिन्हें हम देखने वाले हैं आगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपका पहुंच सके। और दोस्तों एक और चीज़ कि आप ये ना समझें कि अब तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट जो है वो पता नहीं कब होगा एग्ज़ाम, पता नहीं एएलपी का एग्ज़ाम भी कब होगा। क्योंकि सबसे पहले जिस प्रकार से सीक्वेंस में चलते हैं, पहले ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई करवाया, फिर एएलपी, फिर टेक्नीशियन, तो इस हिसाब से जो है एग्ज़ाम लेंगे। तो ऐसा थोड़ी है दोस्तों, ग्रुप डी के एग्ज़ाम की में अगर डिले होता है तो एएलपी का एग्ज़ाम नहीं लेंगे, ज़रूर लेंगे, टेक्नीशियन का ज़रूर लेंगे, जैसे जेई के फॉर्म अप्लाई हुए तो वो भी लेंगे। तो ग्रुप डी के भरोसे तो नहीं रह सकते ये रेलवे वाले। तो ऐसा ना समझें कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है एक्सटेंड हो सकता है। तो इससे पहले मैंने वीडियो डाली हुई है, आज ही डाली मैंने, शाम को डाली, लगभग मैंने 3 बजे के समथिंग। तो वहाँ पर वो मैंने वीडियो डाली है, उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है, एग्ज़ाम डेट के बारे में क्या कहा गया है, वहाँ पर मैंने वीडियो डाली है। वहाँ पर जाकर समझ सकते हो, देख सकते हो उस वीडियो को, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, टॉपिक आपको जरूर पढ़ना है, अपनी तैयारी अपने तरफ से आपको बेहतर रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ टॉपिक है जो हटाए गए हैं, जैसे कि जीवों में विविधता।
जैसे कि प्लांट किंगडम हुआ, एनिमल किंगडम हुआ, तो ये वाला जो टॉपिक है ये आपका हटा दिया गया है बिल्कुल। तो ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। एक है डिजीज, तो ये टॉपिक हटा दिया गया है। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल ये भी हटा दिया गया है। और एवोल्यूशन सोर्स ऑफ एनर्जी ये भी हटा दिया गया है। इसके अलावा सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचर रिसोर्स ये वाला टॉपिक भी हटा दिया गया है। अब पढ़ने कौन कौन से टॉपिक हैं इनमें, देखिए उससे पहले मैं आपके लिए ऑफिशियल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं। अब चलते हैं कि यहाँ पर पढ़ने कौन कौन से टॉपिक हैं, आपको कौन कौन से टॉपिक में तैयारी आपको करके चलनी है। तो देखिए दोस्तों, एक तो है पीरियोडिक टेबल। क्योंकि दोस्तों आपको पता है पीरियोडिक टेबल अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और केमिस्ट्री में इसका बहुत अहम रोल है। और इसीलिए पीरियोडिक टेबल को केमिस्ट्री का हार्ट भी कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों बिना पीरियोडिक टेबल के केमिस्ट्री आप कंप्लीट नहीं कर सकते। इसी प्रकार से डिजीज जो रोग है, डिजीज जो आपका चैप्टर है, इसे भी दोस्तों बायोलॉजी का हार्ट कहा जाता है। बिना डिजीज चैप्टर के आप बायोलॉजी को कंप्लीट नहीं कर सकते। लेकिन मोस्टली जो डिजीज चैप्टर है वो हटा दिया गया है इसी प्रकार से पीरियोडिक टेबल। लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें रोगों से रिलेटेड, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन आपको लगेगा ऐसा कि पीरियोडिक टेबल से, लेकिन वो पीरियोडिक टेबल से नहीं होते, वो अन्य किसी चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। तो आपसे फिर बोल रहा हूँ दोस्तों कि ये जो दो टॉपिक है आपके, एक तो डिजीज वाला और एक आपका पीरियोडिक टेबल वाला, ये टॉपिक तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, कंप्लीट करके चलना है। और आप किसी के भी बहकावे में ना आएँ। ये जो दो टॉपिक हैं ये तो आपको बिल्कुल कंप्लीट करके चलनी ही है। ऐसा नहीं है कि पीरियोडिक टेबल जो है केवल इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा। पीरियोडिक टेबल जो है दोस्तों बहुत बड़ा चैप्टर है। फिर बोल रहा हूँ केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, लेकिन अन्य चैप्टरों से बनते हैं, लेकिन उनमें भी पीरियोडिक टेबल का अहम रोल होता है। इसी प्रकार डिजीज का भी रोल होता है। लेकिन आपको लगेगा कैसा कि ये तो पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर से पूछा गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये चीज़ें आपको याद रखिए, ये दोनों टॉपिक आपको कंप्लीट करना है अच्छी तरह से। तो दोस्तों ताकि आपको किसी प्रकार की आगे चलकर कोई दिक्कत ना आए। और रही आपके ग्रुप डी की एग्ज़ाम की, तो वीडियो आप देख लेना। बाकी ऐसा नहीं है कि मैंने ये सिलेबस बता दिया ग्रुप डी का एग्ज़ाम एक्सटेंड हो जाएगा तो अभी तो हम करें ही क्या। लेकिन ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। आपका एएलपी का भी एग्ज़ाम है, टेक्नीशियन का भी है, जेई का भी है, तो वहाँ पर भी ये चैप्टर आपको याद रखने हैं, क्योंकि वहाँ पर भी 10th लेवल का एग्ज़ाम सिलेबस पूछा जाता है। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। हर फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करना है दोस्तों, सभी स्टूडेंटों को पता होना चाहिए ताकि उनका भी समय बर्बाद ना हो। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।